हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के कुछ कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था अ सॉल्यूशन हैज़ 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको अमोनियम आयन दिया था। मैंने लास्ट में जाते जाते आपको हिंट भी दिया था। अमोनियम आयन का मतलब है NH4+। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग टू नाइट्रेट आयंस। तो नाइट्रेट आयंस का मतलब है NO3-। ठीक है, तो आपको अमोनिया को नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ये आपको कैलकुलेशन करके बताना है। तो कंसेप्ट तो हम सारे दिख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर बेसिकली जो है ना, इक्वेशन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी कि NH4+ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO3- बनाएगा। अगर आपने इक्वेशन सही तरीके से बैलेंस कर ली, तो जो कंसेप्ट मैंने आपको क्लास के अंदर बताए हुए हैं, उस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने बैलेंस की हुई है NH4+2O2। ठीक है, इट इज गिविंग NO3- H2O and 2H+। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस करते समय बच्चे गलती क्या करते हैं, एक तो अमोनियम आयन की जगह NH3 लिख देते हैं। ठीक है, या फिर NO3- जो नाइट्रेट आयन है उसकी जगह NO3 लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो NO3 तो वहां पर नहीं लिख सकते आप, आपको बोला गया था नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन का मतलब है NO3-। जैसे जब आप नाइट्रेट के बारे में बोलते हैं कि उसका जो एसिड है HNO3, ठीक है, तो वहां पर NO3- आपको एनाइन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप नाइट्रोजन का आइटम देखें तो नाइट्रोजन का एक एटम है, बैलेंस हो रहा है। हाइड्रोजन अगर आप देखें तो 4 हाइड्रोजन इस तरफ थी, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, बच्चे एक और गलती यहाँ पर कर सकते हैं बैलेंस करवाते समय, वो चार्जेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो चार्जेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये H+ को वो लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप H+ को छोड़ दोगे तो यहाँ पर इस तरफ तो प्लस चार्ज दिखेगा और यहाँ पर -1 का चार्ज मिलेगा। इसका मतलब चार्ज आपने बैलेंस नहीं किए। तो इस तरफ देखें तो यहाँ पर इस तरफ चार्ज जो है वो +1 है, और यहाँ -1 और 2 हाइड्रोजन आयन के कारण टोटल मिला करके इस तरफ भी +1 चार्ज है। इसका मतलब अभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो क्या नजर आ रहा है आपको, 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन जो रिक्वायर है वो 2 ऑक्सीजन के मोल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा 1 मोल के लिए। तो 1 मोल का मतलब है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14। ठीक है, और हाइड्रोजन 4 थे तो टोटल 4 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो 18 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 2 × 32 लग रहा है। तो इक्वेशन बना सकते हैं आपकी 18 ग्राम के लिए अमोनिया के लिए। ठीक है, अमोनियम आयन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो 2 × 32 है, और 1 ग्राम के लिए अगर आप रिक्वायरमेंट निकालोगे तो 2 × 32 होगी, डिवाइडेड बाय 18 होगा। और इसी तरीके से आपको 100 मिलीग्राम पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 355.56 मिलीग्राम पर लीटर। किसी भी बच्चे का सही जो है इसका आंसर नहीं आया, तो नहीं आने के पीछे सिर्फ एक कारण रहा होगा, वो है इक्वेशन। आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आया। ठीक है, तो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको एनवायरनमेंट के अंदर दी जा सकती है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको बताया हुआ भी गया था कि NH4+ जो है वो NO3- में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बच्चे एटम्स को जो है यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो है आपको चार्जेस भी बैलेंस करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 355.56 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ 2 days फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको बतानी है कि 2 दिन के बाद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेसिकली जो आप पढ़ते हो ना, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। उसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्ट्रीम वाटर था, वेस्ट वाटर के साथ आपको फ्लो दिया गया है, DO दिया गया है, BOD आपको बता रखा है। एज्यूम आपको करना है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट यानी कि KD एज्यूम करना है, और KR आपको यहाँ पर 0.33 दिया हुआ है, और ये बेस 10 पर आपको मेंशन है। SSC JN मेंस में 2018 में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। ES में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, तो इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखें, है ना। इसमें से कुछ पार्ट में ना रेगुलर क्लासेस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अभी हम लोग इसका कंप्लीट कंसेप्ट देखते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कंसेप्ट इसका ये है कि बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी रिवर के अंदर किस तरीके से चेंज होती है जब उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर, मिक्सिंग बेसिकली यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपका एक तरफ से जो है रिवर वाटर, मान लेते हैं रिवर वाटर आ रहा था,
और इस तरफ आपने जो है गंदे नाले का पानी छोड़ दिया। तो ये वो पॉइंट है जिस जगह पर मिक्सिंग होगी, है ना, ये वो पॉइंट है जिस जगह पर मिक्सिंग होगी। और इसके बाद में होगा क्या कि इसके बाद में अलग अलग जोन आएंगे। जैसे जैसे रिवर का पानी आगे की तरफ जाएगा अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जोन बनेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर जोन दिखा रखे हैं डायग्राम के अंदर, वो जोन 1 मैंने इसको बोला है। तो जोन 1 का मतलब यहाँ पर बोला हुआ है कि बिफोर मिक्सिंग क्या स्थिति थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो लाइंस यहाँ पर नजर आ रही होगी ग्राफ के अंदर। तो बेसिकली जो एक लाइन है आपकी ये वाली जो डॉटेड दिखा रखी है, तो डॉटेड का मतलब है कि बेसिकली हम लोग देख रहे हैं डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन। पहले डिजोल्व ऑक्सीजन आप बोल सकते हैं कि रिवर वाटर में, यानी कि इस गंदे नाली के पानी में मिलने से पहले इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल सेचुरेशन पर रहा होगा। ठीक है, कम क्यों होगा? कम तो होने के चांसेस नहीं है क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया कब एंटर करेंगे? जब नाले का पानी इसके अंदर मिल जाएगा तो बैक्टीरिया एंटर करेंगे और उनकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी और वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, इस वजह से ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाएगा। तो जैसे ही ये वो पॉइंट है जहां पर गंदे नाली का पानी आपने यहाँ पर ऐड करवा दिया, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वो। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज जो है इसके साथ मिला था। तो अचानक से इस पॉइंट पर यदि आप डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल देखोगे तो वो काफी तेजी से जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही ये मिक्सिंग पॉइंट से आगे जाएगा धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल और डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा, और ये कहां तक पहुंच सकता है? ये जीरो लेवल तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल जीरो लेवल तक भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि गंदगी का लेवल क्या है ना, यानी कि बीओडी जो वेस्ट वाटर के अंदर आ रहा है उसका लेवल क्या चल रहा है, डाल्यूशन फैक्टर कितना बड़ा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन आपका जीरो पर भी जा सकता है। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे रिकवरी करेगा और फाइनली जाकर के, ठीक है, जब लास्ट जोन यहाँ पर आएगा तो क्लियर वाटर यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि जैसा इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगी वो बेसिकली सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के अंदर जो ये चीज बताई है, डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है डिजोल्व ऑक्सीजन को, और जो सॉलिड लाइन है ये बेसिकली एक्वेटिक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन हम लोग फैक्ट भी जानते हैं कि 4 ppm से नीचे, ठीक है, 4 ppm से नीचे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो इस वजह से आपने इसके नीचे यहाँ पर इस ग्राफ को कंटिन्यू नहीं किया है, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जब रिवर के अंदर एक्वेटिक लाइफ देखे तो अच्छी खासी एक्वेटिक लाइफ थी। जैसे ही गंदे नाले का पानी मिला तो यहाँ पर जो स्पेसीज थी, जो वाटर स्पेसीज है, वो मरना स्टार्ट हुई। ठीक है, और उसके बाद में धीरे 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 जब सेल्फ प्यूरिफिकेशन होगा तो उसके बाद में उनकी ग्रोथ वापस बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था इस पानी में, यानी कि ये लास्ट जोन के अंदर आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है इसको पॉइंट बाय पॉइंट और देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है, द फर्स्ट जोन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाले जोन के बाद वाला आपको बता रहा हूँ, दिस इज द जोन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जोन 2 जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, कई लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो उसको जोन 1 कहते हैं, नेक्स्ट जोन जोन 2 कहलाता है, फिर जोन 3 आता है, और फिर फाइनली जाकर के जोन 4 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अब अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर दिखाने में मैं इसको फर्स्ट जोन दिखा रहा हूँ। तो जोन 2 जो यहाँ ग्राफ में दिखा रखा है, तो ये जोन ऑफ डिग्रेडेशन कहलाता है। दिस जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वाटर बिकमिंग डार्क। ठीक है, इस समय पानी जो है वो डार्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, गंदा जो है पानी नजर आएगा, टर्बिडिटी वहां पर हो जाएगी क्योंकि वेस्ट वाटर मिल चुका है। ठीक है, और स्लज जो है वो डिपॉजिट होंगे बॉटम पर, और डीओ रिड्यूस हो जाएगी अप टू 40%। आप देख रहे हो इस जोन के अंदर जो डीओ का लेवल है वो लगातार घटता चला जा रहा है। ठीक है, लगातार घटता चला जा रहा है। तो ये 40% तक हो सकता है कि 40% ऑफ द सेचुरेशन वैल्यू तक जो है इसका डिजोल्व ऑक्सीजन चला जाए। इन दिस स्टेज द एल्गी डाइज, एल्गी तो खत्म हो जाती है लेकिन हो सकता है कि फिश सरवाइव करे। ठीक है, 4 ppm से अगर ज्यादा रहता है हो सकता है कि फिश वहां पर सरवाइव कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में जो जोन आता है वो है जोन ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन जोन ऑफ डिकम्पोजिशन को बताता है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैवी पॉल्यूशन, बाय द वाटर बिकमिंग ग्रेइश एंड डार्कर देन इन द प्रीवियस जोन। पिछले जोन की अपेक्षा जो पिछला जोन था, ठीक है, यानी कि जो ये वाला जोन था, इस जोन की अपेक्षा पानी जो होगा वो ज्यादा डार्कर हो जाएगा। ठीक है, और डीओ जो है वो कंटिन्यूसली अभी डिक्रीज करेगी। तो इस जोन में डीओ डिक्रीज भी करता है, हो सकता है जीरो तक चला जाए, और थोड़ी बहुत रिकवरी भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में डीओ में फॉल इवन टू जीरो वैल्यू, बट एट द एंड द डीओ में रीच इट्स वैल्यू अप टू 40% ऑफ द सेचुरेशन। ये स्टार्ट हुआ था जोन जब 40% आया, खत्म हो जाएगा जब 40% ऑफ सेचुरेशन के बराबर वापस डीओ चला जाएगा। और इस दौरान क्योंकि डीओ गिर करके जीरो तक भी पहुंच रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर फिश भी सर्वाइव ना कर
पाए और फिश भी वहां से डिसअपियर हो जाए, यानी कि एक्वेटिक लाइफ पर डेंजर और बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो जोन अभी आपने एक्सप्लेन किया, दिस इज द जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। देखो यहां पर बता रखा है बार बार हर एक जोन में CO2 लिबरेट हो रहा है, दिखाई दे रहा है CO2 लिबरेट हो रहा है। और यहां पर अगर सल्फाइड के हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है और CH4 बन रहा है, तो इसका कारण ये है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। ठीक है, तो जो सल्फर वाले जो कंपाउंड्स है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगे, और जो कार्बन वाले कंपाउंड्स है वो CH4 यानी कि मैथेन जो है लिबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनाएरोबिक रिएक्शन यहाँ पर हो रही होगी, और CO2 का मिलना बैक्टीरियल जो है वहां पर एक्टिविटी को बताता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, तो CO2 तो आपको हर एक पार्ट में नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट जोन लेते हैं। तो ये है आपका बेसिकली जोन 3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको जोन 4 से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि मिक्सिंग से पहले वाले को मैंने जोन 1 भी बोला था। तो ये जो जोन 3 है, इस जोन 3 को कहते हैं जोन ऑफ रिकवरी। लगातार यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जोन ऑफ रिकवरी ये कहलाता है। तो 40% ऑफ सेचुरेशन के बाद में फर्दर ऑक्सीजन बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, द DO लेवल राइजेज अबव द 40% ऑफ द सेचुरेशन लेवल। पिछले वाले से इसकी कंडीशन थोड़ी बेटर होगी, अच्छा नजर आएगा पानी। ठीक है, जो पानी बिल्कुल काला हो चुका था वो थोड़ा बेटर नजर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो जोन आएगा वो आएगा जोन ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि ऐसा हो जाएगा कि जैसा इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी जो समस्या यहाँ पर आई थी, ठीक है, मिक्सिंग के कारण, वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के कारण अब बेटर वाटर बना चुकी है। ठीक है, तो DO विल राइज अप टू द सेचुरेशन वैल्यू, बट द पैथोजेंस, क्योंकि जो पैथोजेंस थे, जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे, उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजन अभी भी हो सकता है कि सरवाइव करे, और वहां पर पैथोजेंस अभी भी आपको पानी में मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेचुरेशन DO, जो बार बार मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि DO जो है सेचुरेशन लेवल पर चला जाएगा, दिस इज बेसिकली द सेचुरेशन लेवल। ठीक है, तो सेचुरेशन लेवल का मतलब है मैक्सिमम DO जो पानी के अंदर आपको मिल सकती है। तो यदि आप फैक्ट देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में नॉर्मली जो आपको DO मिलता है 14.6 मिलीग्राम पर लीटर मिलता है सेचुरेशन पर। सेचुरेशन से ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। डिजोल्व कंडीशन में जो पानी में आपको DO मिल सकता है 14.6 से। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लियर वाटर में 9.2 मिलीग्राम पर लीटर का सेचुरेशन लेवल होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7.6 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 0 से 20 पर चले गए, 30 पर चले गए, तो वैसे वैसे डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। तो ये फैक्ट भी है, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते भी थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे डिजोल्व गैसेज, है ना, तो डिजोल्व गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है। लास्ट क्लास में हमने एंटी साइफोनेज पाइप देखा था। ठीक है, तो एंटी साइफोनेज पाइप में जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि डिजोल्व गैसेज हो सकता है वहाँ पे बाहर वगैरह आ जाए। ठीक है, और जो वहाँ पर जो है वो पानी जो आपने ट्रैप किया था, वाटर सील जो बनाई थी, उसको वो ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो उसके लिए हम चाहेंगे कि वहाँ पर ऐसा ना हो कि वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आप राइज कर दो, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर राइज करोगे तो पानी में जो सेचुरेशन लेवल होगा डिजोल्व गैसेस का वो कम चला जाएगा। इसका मतलब डिजोल्व गैसेस बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, इस तरीके से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने देखा था उसका कंसेप्ट देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी पॉल्यूटेड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी आती किस वजह से है। देखो लगातार जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उस वजह से तो ऑक्सीजन कम होता है। और लगातार रिवर में क्या होता है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन के कारण नेचर से भी ऑक्सीजन मिलता रहता है, कुछ फोटोसिंथेसिस के कारण भी ऑक्सीजन बन जाता है ना। तो नेचर से जब ऑक्सीजन मिलता है एटमॉस्फेयर से तो उसको रीएरेशन कहते हैं। और ऑक्सीजन वापस किस तरीके से मिल सकता है, प्रोडक्शन फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो एल्गी वगैरह है या जो माइन्यूट प्लांट है रिवर के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन लगातार कम करेगा बैक्टीरिया, और लगातार नेचर से या फिर प्रोडक्शन से ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो ये बैलेंस हमें बनाना होता है। तो अगर हम बात करें, एक टर्म डिफाइन करें जो है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी का सिंबल मैंने कैपिटल D दिया है। ये होता है सेचुरेशन DO माइनस एक्चुअल DO। ठीक है, तो CS यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन के लिए C सिंबल यूज किया, तो सेचुरेशन DO। ठीक है, सेचुरेशन DO कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ सिंबल CS यूज कर रहे हैं, और एक्चुअल DO जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको C सिंबल यूज कर रहे हैं। देखो हम लोग केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल जानते थे कि A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी। तो जैसे जैसे COD बनता जाए वैसे वैसे उनको हटाते जाओ तो COD और बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो अगर डिफिशियंसी ज्यादा है तो उस डिफिशियंसी को वो
फुलफिल करने की कोशिश करेगा, यानी कि कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि वहां पर रेट ऑफ एरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर द डिफिशियंसी ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एरेशन। ऐसा ही कंसेप्ट ना आप इवोपरेशन के अंदर भी देखते हो कि अगर कहीं पर रिवर का वाटर जो है वो इवोपरेट हुआ, तो वहां पर अगर विंड तेजी से बहे तो इवोपरेशन यानी कि जो वेपर्स फॉर्म हुई है उनको वो बहा करके ले जाएगी, तो वहां पर वेपर्स और बनेगी, इसका मतलब इवोपरेशन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट कई जगह पर आता है, ध्यान रखें। रेट ऑफ एरेशन यदि आप बोले तो माइनस के आर मल्टीप्लाइड बाई डी है। डी मैंने डिफिशियंसी को डिफाइन किया है और के आर जो है रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो रेट ऑफ एरेशन इज इक्वल टू माइनस के आर मल्टीप्लाइड बाई डी। आगे चलते हैं, रेट ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल, जिस तेजी से रेट ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको मैंने बोला है डी वाई बाई डी टी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, माइनस डी सी बाई डी टी के। और सी क्या है, एक्चुअल डीओ कॉन्सेंट्रेशन है ना, कि एक्चुअल डीओ कितना है। जितना ज्यादा जितना कम एक्चुअल डीओ होगा उतना ही वहां पर जितना ज्यादा एक्चुअल डीओ होगा उतना ही ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, तो वी ऑल्सो नो दैट द डिफिशियंसी इज द सैचुरेशन माइनस द एक्चुअल डीओ कॉन्सेंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो जो सैचुरेशन डीओ है वो कांस्टेंट चीज है, तो डिफरेंशिएट करोगे अगर आप इसको तो वो जीरो बना देगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इक्वेशन देखेंगे तो डी 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 बाई डी टी जो होगा वो माइनस डी सी बाई डी टी के बराबर होगा। और अभी अभी आपने देखा है कि माइनस डी सी बाई डी टी डी वाई बाई डी टी के बराबर है, तो डी वाई बाई डी टी डी डी बाई डी टी के बराबर हो गया। वी ऑल्सो नो दैट बीओडी जो मैंने क्लासेस के अंदर आपको एक्सप्रेशन डिराइव किए हुए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन जो यहाँ पर आपका होगा कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन जो कंज्यूम होगा वो एल नोट माइनस एल टी के बराबर दिया जाएगा। तो एल नोट क्या है, इनिशियल बीओडी है। ठीक है, या अल्टीमेट बीओडी आप बोल सकते हैं कि अल्टीमेट बीओडी है, और एल टी किसी टाइम टी पर बीओडी है ना। तो बीओडी अल्टीमेट बीओडी माइनस किसी टाइम टी पर बीओडी को इनको डिफरेंस करें तो बीओडी जो टी डेज के अंदर फुलफिल हुई है उतना ही ऑक्सीजन वहां पर कंज्यूम हुआ है। तो डिफरेंशिएट यदि इसको आप करेंगे तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा माइनस डी एल टी बाई डी टी। डी एल टी बाई डी टी को आप लिख सकते हैं माइनस के डी इंटू एल टी। ठीक है, कैसे लिखते हैं ऑलरेडी हम रेगुलर क्लासेस में देख चुके हैं, है ना। तो माइनस डी एल टी बाई डी टी जो होगा वो के डी इंटू एल टी के बराबर है, और अभी अभी इसको डी वाई बाई डी टी के बराबर भी आपने देखा था, तो इस वजह से डी वाई बाई डी टी और डी डी बाई डी टी आपका बराबर होगा, एंड दिस इज इक्वल टू आर डी, यानी कि कितनी तेजी से डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। तो आर डी का जो अमाउंट है वो बेसिकली आर डी इज इक्वल टू के डी मल्टीप्लाइड बाई एल टी के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से तो आपका जो है कुछ आपको जो है ज्यादा रिजल्ट्स आपको हाथ नहीं लगेंगे। ठीक है, बेसिकली डिफाइन की है मैंने कुछ टर्म्स, स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो टर्म्स आएंगी वो ई के फंक्शन में चलेगी, है ना। तो ऑक्सीजन सेक कर्व देख लेते हैं। अभी अभी आपने देखा था कि ऑक्सीजन का जो यहाँ पर जो है डिक्रीमेंट हुआ था जब रिवर पॉल्यूट हुई थी, उस समय 40% तक आप लेकर के गए थे, है ना, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन वगैरह आपको मिला था। तो ये जो कर्व मिल रहा है इसकी शेप जो है वो सैगिंग की तरह है, जैसे सैग आप पढ़ते हो ना, बीम का सैगिंग हुआ है, सैग कर्व कहलाता है। वैली कर्व या ट्रांसपोर्टेशन में आप सैग कर्व पढ़ते हो, तो इस शेप को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, सैग कर्व कहते हैं ना। तो ये सैग शेप है, तो ऑक्सीजन सैग कर्व यही कर्व कहलाता है। नेट रेट ऑफ ऑक्सीजन डिफिशिट यदि आप देखोगे तो रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन और रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन को विद साइन आप ऐड कर दोगे, है ना। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की रेट कितनी है उसको देखते हैं जरा। तो डी डी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू के डी मल्टीप्लाइड बाई एल टी, यानी कि कितनी तेजी से जो है यहाँ पर डिफिशियंसी आ रही है, अगर उसकी रेट निकालना चाहते हो तो ये तो डिफिशियंसी करवाएगा, और रीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजन एड ऑन होगी, इस वजह से आपने माइनस साइन यूज किया है। ठीक है, अगर इस टर्म को यदि आप उस तरफ ले जाएं तो ये आपकी इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, दिस इक्वेशन इज बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एल टी हम जानते हैं कि एल टी कैसे देते हैं, बीओडी का एक्सप्रेशन में एल नोट इंटू ई टू दी पावर माइनस के डी इंटू टी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो मैथमेटिक्स के अंदर आपको सिखाया जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालोगे तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉफिशिएंट आ जाएगा, है ना। जो ये कॉफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई वाई, इस फॉर्म में आप लिखते हैं, तो ये यहाँ पर के आर इंटू डी टी होता है, ई टू दी पावर के आर इंटू टी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरफ जो है ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा, इसको यदि आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, आप ई टू दी पावर के आर मल्टीप्लाइड बाई टी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऑलरेडी था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर के आर इंटू टी। तो नेक्स्ट टर्म पे यदि आप देखोगे तो ई टू दी पावर में माइनस के डी इंटू टी है और के आर इंटू टी, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, और ये जो आपका डिफरेंशियल बना है ये बेसिकली आपका डिफरेंशियल एक परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, किसका,
d और e टू दी पावर के आर इंटू टी। तो यही फायदा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करने का कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल आपका बन जाता है, के डी इंटू एल नॉट ई टू दी पावर के आर माइनस के डी इंटू टी होगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। और विदाउट लिमिट जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली इस इक्वेशन में के डी एल नॉट, ठीक है, ये तो क्या है, ये कांस्टेंट है। इक्वेशन में आपको जरूरत पड़ेगी के आर माइनस के डी की, तो के आर माइनस के डी से आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो सेम होता है, ई टू दी पावर एक्स यानी कि के आर माइनस के डी मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट यही किया गया है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी भी जब आप निकालने जाते हो तो आप बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो वी आर टेकिंग द बाउंड्री कंडीशन दैट एट टी इक्वल्स टू 0 डी बराबर डी नॉट, यानी कि इनिशियल ऑक्सीजन डिफिशियंसी कितनी है उसको मैं डी नॉट कह रहा हूँ। तो यहाँ पर टी को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप टी को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको सी मिल जाएगा। सी की वैल्यू ये आ रही है, उठा करके वापस इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में आप डाल दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट मिला है आपको फाइनली, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखने वाली चीजें क्या क्या है, डी डिफिशियंसी है, किसी भी टाइम टी पर आप डिफिशियंसी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। और डिफिशियंसी क्या होता है, सैचुरेशन डीओ माइनस एक्चुअल डीओ। एल नोट क्या है, ये अल्टीमेट बीओडी है। के डी जो है वो आपका डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, के आर रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है, और ये ई टू दी पावर में यूज कर रहे हैं। तो स्मॉल लेटर्स मैंने यहाँ पे यूज किया, स्मॉल डी स्मॉल आर, तो ये बेसिकली ई की पावर में जाएगा। यहाँ पर बेस ई चल रहा है इक्वेशंस में। अगर आप कांस्टेंट को यदि यूज करें बेस 10 वाली इक्वेशन में तो यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स यूज किए हुए, के डी और के आर, है ना। तो इन कैपिटल लेटर वाली इक्वेशंस पे ध्यान देना। सेम इक्वेशन है, बस आपने बेस चेंज किया। तो बेस ई और बेस 10 ऑलरेडी हम क्लास में देख चुके हैं कि लॉग बेस ई वाला, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को यदि आप निकालते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके 2.303 लॉग 10 वाले बेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से दो अलग अलग कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं, बेस 10 वाला है और एक बेस ई वाला है। आगे चलते हैं, आपको नेक्स्ट निकालना है द क्रिटिकल टाइम एट विच द डिफिशियंसी इज मिनिमम। डिफिशियंसी मिनिमम कब होगा, जब डी डी बाई डी टी, जो पिछला जो एक्सप्रेशन बनाया था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, बराबर 0 पुट करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग डिफिशियंसी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, है ना। तो उसका एक्सप्रेशन ये बनेगा, मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस एक्सप्रेशन को याद करेंगे तो बेटर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपके पास में दोनों तरफ मैंने KD से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन में। अगर आप दोनों तरफ KD से मल्टीप्लाई कर दोगे और KD को फिर डिवीजन में ले जाओगे तो ये बन जाएगा F। ठीक है, और F क्या है, KR डिवाइड बाई KD है, इसको सेल्फ प्यूरिफिकेशन फैक्टर कहते हैं, है ना। सेल्फ प्यूरिफिकेशन फैक्टर क्या है, द रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन फैक्टर, स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1, के डी से के डी विल कैंसिल आउट, और इधर मैंने इन टर्म्स को अलग अलग कर दिया है तो दिस विल बिकम 1। ठीक है, दिस विल बिकम 1, और इधर जब आप इसको डिवीजन के अंदर लेकर के जाओगे तो डी नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट ये तो अलग से दिख जाएगा, और के डी जो है जब आप इधर रेशो में लोगे तो के आर अपॉन के डी एफ बन जाएगा, माइनस के डी बाई के डी 1। ठीक है, और ये लास्ट में लिखा हुआ है एफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी यदि आपको निकालनी है तो जो आपने टाइम कैलकुलेट किया था उसको पिछले एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो आपको डीसी का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। ये क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को यदि आप बदलना चाहे तो के डी इंटू टी सी जो आपने पिछला एक्सप्रेशन बनाया था जो कि ये था, ठीक है, इस इक्वेशन को यदि आप इधर पुट करोगे तो फॉर्मूला आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को यदि याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला और जो पिछला मैंने बनाया था, ठीक है, डिफिशियंसी वाला, तो आपके सारे सवाल जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये डेरिवेशन मैंने सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपको समझ हो कि एल नोट क्या होता है, डीसी क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, के आर के डी क्या होता है, बेस 10 में जब कॉफिशिएंट लिए जाते हैं तो कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और बेस ई में जो कॉफिशिएंट यूज़ होंगे उसमें मैंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किया था। सैचुरेशन डीओ का मतलब क्या है, उसके अलावा एक्चुअल डीओ का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन उठाते हैं जो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको दिया था। ठीक है, ये एसएससी मेंस के अंदर 2018 में आया था 15 मार्क्स का। केडी आपको 0.11 दिया है, केआर 0.33 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ 2 days।
तो हम लोग डिजोल्व ऑक्सीजन यदि निकालना चाहते हैं तो डिफिशियंसी हम निकाल ले, जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था उससे। और हम लोग जानते हैं कि डिफिशियंसी कितना होता है, वो होता है सैचुरेशन डीओ, ठीक है, सैचुरेशन डीओ माइनस द इनिशियल डीओ, ठीक है। इनिशियल डीओ में से मतलब जो डिफिशियंसी आप निकाल रहे हो, अगर आप इनिशियल डिफिशियंसी निकालना चाहते हो तो इनिशियल डीओ ले लेना। अगर आप किसी टी टाइम पर डिफिशियंसी निकालना चाहते हो तो सैचुरेशन डीओ माइनस डीओ एट टाइम टी, ठीक है। तो आपको क्या पता लग जाएगा, यहाँ से डिफिशियंसी पता लग जाएगा। डिफिशियंसी का ऑलरेडी फॉर्मूला हमने देख लिया है। सैचुरेशन डीओ हम लोग देखेंगे अभी कि सैचुरेशन डीओ कहाँ पर मिलेगा, जैसे ये है, ठीक है। तो रिवर में वाटर मिक्स होने से पहले, यानी कि जो वेस्ट वाटर मिक्स होगा उससे पहले जो रिवर में डीओ होता है वही सैचुरेशन लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली रिवर में से डीओ कंज्यूम क्यों होगा, वहाँ बैक्टीरिया ही नहीं है, बैक्टीरिया तो बाद में आ रहे हैं जब वेस्ट वाटर मिल रहा है उस समय, ठीक है। तो आप इस जगह से इस इक्वेशन को यूज करके आप क्या निकाल पाओगे, आप निकाल पाओगे कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है एट द एंड ऑफ 2 days, ठीक है। तो स्टेप्स देख लेते हैं जरा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसमें मिक्सिंग से पहले आपको दोनों के बारे में जानकारी दे रखी है। स्ट्रीम वाटर मिक्सिंग से पहले फ्लो रेट 22 है, बीओडी यहाँ पर 3 मिलीग्राम पर लीटर। देखो आपको पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने डिराइव करवाया है उसमें बीओडी अल्टीमेट ही काम में आने वाला है, ठीक है। तो बीओडी यहाँ पर विदाउट यूनिट आपको लिखा गया है तो आप इसको बीओडी अल्टीमेट समझेंगे, ठीक है। दिस इज द बीओडी अल्टीमेट। तो बीओडी अल्टीमेट स्ट्रीम वाटर का आपको 3 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर जो डीओ गिवन है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर गिवन है, और फ्लो रेट जो है वो 22 मिलीग्राम पर लीटर गिवन है, ठीक है। वेस्ट वाटर की जो प्रॉपर्टीज है 3 मीटर क्यूब पर सेकंड का तो फ्लो है, बीओडी अल्टीमेट 190 है, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पर है, उनकी डिमांड फुलफिल करने के चक्कर में उस पूरे पानी का डीओ कितना हो गया, 0 हो गया। आफ्टर मिक्सिंग अगर देखें तो फ्लो रेट कितना हो जाएगा, 22 यहाँ से आ रहा है ना, और 3 वेस्ट वाटर की तरफ से आ रहा है, तो टोटल मिलाकर के 22 + 3 25 का फ्लो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको जस्ट आफ्टर मिक्सिंग के जस्ट बाद में बीओडी कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल बन जाएगा, है ना, इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि 0 टाइम पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिक्सिंग का निकाला, फार्मूला मिक्सिंग का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो हलवा फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कि डीओ स्टार्टिंग में यानी कि मिक्सिंग का कितना है, और यदि आप बीओडी निकालें, ठीक है, और यहां से जो आपने डीओ निकाला था स्टार्टिंग में उससे डीओ डिफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है डिनोट की, फॉर्मूले में रखते समय आपको डिनोट की जरूरत पड़ेगी, इनिशियल डिफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियली मतलब यहां पर इस लेवल पर, इस जगह पर जैसे जैसे पानी आगे जाएगा वैसे वैसे डीओ जो है उसका बढ़ता जाएगा वापस, ठीक है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो इनिशियली जो आपको यहाँ पर निकल करके आया मिक्सिंग के समय वो 8.8 मिलीग्राम पर लीटर है। और सेचुरेशन डीओ मैंने आपको बोला है कि सेचुरेशन डीओ किसको मानते हैं, जो रिवर में मिक्सिंग से पहले जो डीओ होगा उसको सेचुरेशन डीओ मानेंगे आप, तो 10 मिलीग्राम पर लीटर है, माइनस 8.8 मिक्सिंग के बाद 8.8 मिलीग्राम पर लीटर का डीओ है, तो डिफिशियंसी 1.2 मिलीग्राम पर लीटर की होगी। रिवर में इस समय यदि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो डीओ 10 था, और जैसे ही इधर आया मिक्सिंग के जस्ट इधर आया तो यहाँ पर डीओ आपका 8.8 रह गया। इसका मतलब इधर से इधर जाते ही इनिशियल डिफिशियंसी आपको मिल गई 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो बीओडी मिक्सिंग का यदि आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दिया, ठीक है, और रिजल्ट आपने निकाल दिया 25.44, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है, प्रीवियस वीडियोस में मैं बातें कर चुका हूँ सारी, है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने डेरिवेशन देखा था, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, वी विल यूज द फॉर्मूला, and what is that formula? Formula is kd into L naught, kr minus kd, e to the power minus kd into t, e to the power minus kr into t, d naught e to the power minus kr into t, अगर बेस e लेकर के चले। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस e नहीं है, बेस क्या है, बेस 10 है। तो आप यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट और रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट जब एंटर करोगे तो आपको e की पावर ना लेकर के 10 की पावर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा एंटर कर देते हैं कि डिफिशियंसी अगर आप 2 दिन बाद चेक कर रहे हैं कि कितनी डिफिशियंसी आएगी, तो यहाँ पर आफ्टर 2 days डिफिशियंसी विल बी KD, जो कि 0.11 गिवन था। ये BOD है मिक्सिंग के जस्ट बाद में, ठीक है, BOD अल्टीमेट 0.33। ये KD आपको 10 बेस वाला गिवन है, ये KR आपको 10 बेस वाला गिवन है, ये KD आपको 10 बेस वाला गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे ना, ये मिसप्रिंटेड है, आपको यहाँ पर 10 पुट करना पड़ेगा, दिस इज मिसप्रिंटेड हियर, है ना। तो 10 रेज़ टू दी पावर में जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वो बेस 10 के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे इसको जब आप, तो ये आपको मिलेगा
5.14 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कैलकुलेशंस आप चेक करना एक बार फिर से कि 10⁻⁴ यूज यदि आप करोगे तो आपको रिजल्ट 2 दिन के बाद जो डिफिशियंसी मिलेगा वो 5.14 मिलीग्राम पर लीटर मिल रहा है। और डिफिशियंसी का फॉर्मूला है सेचुरेशन डीओ, ठीक है, माइनस द एक्चुअल डीओ। ठीक है, तो 2 दिन के बाद जो डिफिशियंसी मिली ये क्वेश्चन में 5.14 गिवन है। सेचुरेशन डीओ हम जानते हैं इस क्वेश्चन के लिए 10 दिया हुआ है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन 2 दिन बाद आपसे पूछा गया था कितना मिलेगा, तो 10 में से 5.14 को हटा देंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि अगर आप इसको निकालना चाहते हैं कि कितना होगा, ठीक है, एक्चुअल डीओ आफ्टर 2 डेज, तो एक्चुअल डीओ आफ्टर 2 डेज निकालने के लिए 10 में से 5.14 को माइनस कर देंगे, 4.86 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इजी तभी लगेगा आपको जब आप थोड़ा सा एक बार डेरिवेशन देख लेंगे, उसके अंदर हर एक टर्म को समझ लेंगे, फिर फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो आप लोग फटाफट से डिफिशियंसी निकाल सकते हैं। डिफिशियंसी निकालने के बाद में आप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बता सकते हैं सेचुरेशन में माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अ लार्ज स्ट्रीम हैज द रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट 0.4, ठीक है, पर डे। तो रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट गिवन है, इसका मतलब के आर गिवन है। एट ए वेलोसिटी ऑफ 0.85 मीटर पर सेकेंड एट द पॉइंट विच इज द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इज डिस्चार्ज इट इज सेचुरेटेड, यानी कि मिक्सिंग वाले पॉइंट पर आपको बताया हुआ है विद द ऑक्सीजन। ठीक है, सेचुरेटेड विद द ऑक्सीजन, तो इस क्वेश्चन में भी ये सेचुरेशन डीओ दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो रिवर जो आ रहा था उसके अंदर जो वेस्ट वाटर मिक्स होगा, तो यहाँ पर जो डीओ का लेवल चल रहा है दिस इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर। बिलो द आउटफॉल, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट के बाद में, ठीक है, आउटफॉल वो पॉइंट होता है जहाँ पर सीवर अपना डिस्चार्ज, ठीक है, यहाँ पर दे देगा इसको, है ना, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगा और रिवर के अंदर अपना डिस्चार्ज ये छोड़ देगा। इस पॉइंट को आउटफॉल कहते हैं। ठीक है, तो आउटफॉल के बाद में द अल्टीमेट डिमांड फॉर द ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 20 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अल्टीमेट डिमांड फॉर द ऑक्सीजन, तो बीओडी आपको बता रखा है 20 मिलीग्राम पर लीटर है, एंड द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट जो है वो 0.2 पर डे है, यानी कि आपको केडी भी गिवन है। और व्हाट इज द डीओ 48.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम इस पॉइंट से यदि डाउन स्ट्रीम में 48.3 किलोमीटर अगर आगे जाएगा तो आप लोग यहाँ पर ये निकाल पाएंगे, वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है, तो आप लोग निकाल पाएंगे कि कितना टाइम लग जाएगा इस पानी को 48.3 किलोमीटर जाने में। तो जैसे ही टाइम आएगा आप फिर से एक्सप्रेशन यूज कर लेना डी वाला, तो वहां से आप फिर कैलकुलेट कर पाएंगे डिफिशियंसी कितना होगा उस टाइम के अंदर, और डिफिशियंसी माइनस कर देंगे किसमें से, सेचुरेशन डीओ यानी कि 10 में से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि कितना वहां पर जो है एक्चुअल डीओ रहने वाला है, व्हाट इज द डीओ एट द डाउन स्ट्रीम, है ना, तो कितना एक्चुअल डीओ रहेगा वो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो सिमिलर टाइप का कंसेप्ट है, सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं वो है एयर एंड साउंड पोल्यूशन, ईएलआर, एएलआर, साउंड लेवल, एलन कंसेप्ट, एवरेज नॉइज लेवल, इक्विवेलेंट साउंड लेवल, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस किए बेसिकली स्टूडेंट्स के डाउट थे। अगर आपके पास में और कोई डाउट्स यदि फिर भी बचे रहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।